नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है धातु और अधातु। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपने ये कमेंट करना है कि जो ये 20 प्रश्न है इसमें है आपका स्कोर कितने का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? गंधक, ऑक्सीजन, तांबा या क्लोरीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तांबा होगा। यानी कि जो तांबा है, कॉपर है, इनमें से किसका उदाहरण है? एक धातु का उदाहरण है। और अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु नॉन मेटल यहाँ पर पूछा गया है। लोहा, सोडियम, सल्फर यानी कि गंधक, एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सल्फर, जो कि किसका उदाहरण है? एक अधातु का उदाहरण है, इन दिए गए ऑप्शन में है। साथ में आप जो ये ऑप्शन है इनका जो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, धातुओं का सबसे प्रमुख गुण क्या है? धातुओं का सबसे प्रमुख गुण क्या है? ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, भंगुर होते हैं या चमक का अभाव इनके अंदर पाया जाता है? तो धातु का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है कि ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये एक अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए धातु पूछी है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, पारा या लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पारा होगा। और पारे का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या सल्फर। पिछले प्रश्न के अंदर हमसे धातु पूछी गई थी जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में थी, और इस प्रश्न के अंदर है अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन से है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रोमीन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ब्रोमीन का क्या फॉर्मूला होता है कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ये जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से हमने बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा है? सोना, हीरा, तांबा या लोहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डायमंड, हीरा। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कठोर पदार्थ इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत चालक है? इन दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है कि सबसे अच्छी विद्युत चालक धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, चांदी या एल्यूमिनियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चांदी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, विद्युत तार बनाने के लिए सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो विद्युत तार बनाई जाती है उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? सोना, तांबा, जस्ता या शीशा? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तांबा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की? किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व कौन सी धातु का होता है? लिथियम, लोहा, तांबा या चांदी का? तो लिथियम का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? लिथियम होगा। प्रश्न नंबर 10, धातु पर चोट करने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? कि जब धातु के ऊपर चोट की जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो आवाज है, ध्वनि है, तो उसको क्या कहा जाता है? तन्यता, आघात, वर्धन्यता, ध्वन्यता या चमक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ध्वन्यता, सोनोरस इसको बोला जाता है। धातु पर चोट करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको ध्वन्यता बोला जाता है, सोनोरस बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकते हैं? कि ऐसी धातु का नाम बताना है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? तांबा, लोहा, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो वो कौन सी धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है? तो वो कौन है? सोडियम है। प्रश्न नंबर 12 है, धातु सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है?
क्योंकि जो धातुएं है किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय, अक्षारकीय, उदासीन या दोनों अम्लीय भी और उदासीन भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, धातुएं सामान्यतः अक्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पर अधातुएं पूछा गया किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो अक्षारकीय, अम्लीय, उभयधर्मी या मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड ये बनाते हैं, अधातुएं सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है, सोना, चांदी, पोटेशियम या तांबा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है इन दिए गए ऑप्शंस के अंदर, यानी कि पोटेशियम इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, मैग्नीशियम, सोना या कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 16 है, धातुओं से अधातुओं की तुलना में कौन सी गैस सामान्यतः मुक्त होती है जब वे तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में से जो ये दिए गए ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस यहां से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक मानी जाती है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक अधातु कौन सी है, गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट या ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्रेफाइट, जो कि अधातु है और विद्युत की एक अच्छी चालक मानी जाती है। धातुओं को पतले तारों में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उनको पतली तारों में खींचा जाता है, यह गुण धातुओं का कौन सा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तन्यता। तन्यता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि धातु को पतली तारों में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, धातु को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है। कि जब धातु को पीट करके चादर के रूप में बदला जाता है तो इस गुण को क्या बोला जाएगा, क्योंकि पीट करके है यानी कि उसके ऊपर आघात करके है, चोट करके है, तो जिसके कारण से इसको क्या बोला जाएगा, आघात वर्धनता बोला जाएगा। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उनको पतली चादरों में बदला जाता है तो वो कौन सा है, आघात वर्धनता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में है कौन सी धातु सबसे अच्छी उष्मा चालक है। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सी धातु है जो सबसे अच्छी उष्मा चालक है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या लोहा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, चांदी, यानी कि चांदी इन दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छी उष्मा की चालक होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से आवश्यक बताइएगा, और बीच बीच में कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर भी आप दीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और साथ में आप हमें ये भी बताइए कि 20 में से आपका स्कोर कितने का रहा। तो जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।